देखिए दूसरा टॉपिक आज हमारा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, पिछला टॉपिक पढ़ा चिंतन। ये टॉपिक है आपका स्मृति, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्मृति सभी आप लोग जानते हैं स्मृति क्या है। स्मृति वुडवर्थ ने अपने शब्दों में कहा है, जो बात हम पहले सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे चेतन मन में लाने का प्रयास करना। चेतन मन का मतलब है जो चीज हम पहले सीख चुके हैं वो वास्तविकता में सामने आ जाए, मतलब वास्तविक सामने आ जाए। जैसे आप पेपर दे रहे हैं और पेपर देते हुए क्वेश्चन जो आया है और क्वेश्चन का आंसर आपके चेतन मन में आ गया तो आपने आंसर दे दिया, वही तो स्मृति है। मतलब वास्तविकता में आ जाए, चेतन मन में आ जाए, वही क्या है, वो स्मृति है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है, ध्यान रखना। बात करते हैं स्मृति के अंग। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बना, हम बात करते हैं। तो स्मृति के अंग नहीं है, ये क्वेश्चन बना, टेट में बना, स्मृति का अंग नहीं है। अब ये ध्यान रखना कौन से सन का है ये आप देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है कि स्मृति का अंग नहीं है। तो तीन ऑप्शन ये थे और एक ऑप्शन बाहर से लाया गया था। एक पहला सीखना, ठीक है, अगर आप सीखेंगे तो स्मृति अच्छी रहेगी। दूसरा क्या है, धारण करना, उसको जीवन में भी उतारना है, धारण करना है तो भी स्मृति अच्छी काम करेगी। पुनः स्मरण करना, अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको पुनः स्मरण भी रखना है, बार बार स्मरण करना है तो याद रहेगी, और स्मरण नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। और पुनः पहचान करना, उसकी बार बार पहचान भी करना है। तो ये चार क्या है, स्मृति के क्या है, अंग है, ध्यान रखना। नॉर्मल सा है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, थोड़ा समझिए आप। अब बात करते हैं विस्मृति। क्या है विस्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए। विस्मृति, देखिए विस्मृति क्वेश्चन ये टेट में बन चुका है, ये इसी वाले टेट में बना था, इससे पहले वाले में टेट में आया था ये क्वेश्चन कि मन के अनुसार, किसके अनुसार है ये, मन के अनुसार। नाम भी ध्यान रखना, मन के अनुसार ये है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता। सेम डिट्टो ये लाइन थी, पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है, विस्मृति। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। ये आंसर था, मतलब ये पूछा गया था सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता। आंसर आपके पास ऑप्शन थे, क्या था, विस्मृति, ठीक है। विस्मृति के प्रकार, विस्मृति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, थोड़ा समझिए आप आराम से। विस्मृति दो प्रकार की है, ठीक है। देखिए नंबर एक है सक्रिय विस्मृति, नंबर एक क्या है, सक्रिय विस्मृति, और नंबर दो है निष्क्रिय विस्मृति, ठीक है। नंबर एक सक्रिय, नंबर दो निष्क्रिय। बहुत आराम से समझिए आप। सक्रिय विस्मृति वह विस्मृति है जो चीज, देखिए जैसे हमारे जीवन में सुख इंपॉर्टेंट है वैसे ही दुख इंपॉर्टेंट है, जैसे दिन है वैसे ही रात है, जैसे स्मृति इंपॉर्टेंट है वैसे विस्मृति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बताएं, फ्राइड साहब ने कहा है जीवन में जैसे स्मृति इंपॉर्टेंट है वैसे ही विस्मृति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में जो दुखद घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाएं होती है, किसी की मृत्यु होती है, अगर हम उसे भूलेंगे नहीं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई बहुत से आपके दुखद अनुभव होंगे ना, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कोई घटना हो गई, किसी के साथ कहीं दुर्घटना हो गई, तो समझ रहे वो अगर हम नहीं भुलाएंगे तो इस विस्मृति से ही बात समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो कहते हैं सक्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति क्या है, जो बात को भूलने का हम प्रयास करें और भूल जाएं। मेरी बात समझना, जिस चीज को आप भूलना चाहो और उसे भुला दो, वो कौन सी विस्मृति है, सक्रिय। मतलब ये जिसे हम, जैसे दुखद अनुभव है, दुखद घटनाएं हैं, उसे हम भूलना चाहें और उसे हम भुला दें, इसका मतलब ये कौन सी विस्मृति है, सक्रिय। बहुत बढ़िया। और निष्क्रिय विस्मृति क्या है, जिस चीज को हम भूलना नहीं भी चाहते हैं तब भी भूल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भूलना चाह रहे हो, जन्मदिन की पार्टी, मीरा की जन्मदिन की पार्टी होने वाली थी, उनमें जाना चाह रहे थे, लेकिन दोस्त आ गए, उनके साथ ऐसा बिजी हो गए, भूल गए। क्या पार्टी में जाना भूलना चाह रहे थे, नहीं जा रहे थे। पढ़ाई लिखाई भूलना नहीं चाह रहे थे, भूल जाए। तो कहते हैं मतलब ये है, जो चीज नहीं भूलना चाहते हैं और वो भी भूल जाते हैं, वो कौन सी विस्मृति है, निष्क्रिय। बात समझ में आ गई, बहुत सरल है, आराम से। देखिए ये पेपर में आ चुका है, इसी वाले पेपर में, ये आप देखिए, ये सेम इसी वाले पेपर में पूछा गया है कि संगणन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत स्मृति के अंतर्गत आता है, स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत है, संगणन का सिद्धांत। मेरी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है और सुपर टेट में भी आने की संभावना है पूरी, ठीक है। सी टेट में भी पूछा जा सकता है, क्लियर है ना।
तो संगणन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा समझिए आप। अब बात करते हैं विस्मृति के कारण। देखिए अब विस्मृति जो हो रही है वो क्यों हो रही है, हम इसकी बात करेंगे। विस्मृति अगर हो रही है, आप भूल रहे हैं, तो उसका रीजन भी तो होना चाहिए। बिना रीजन के कुछ होता नहीं है, आपको पता है, विदाउट रीजन, बिना कारण के कोई चीज नहीं होगी। तो पहला रीजन है वो है आपका बाधा का सिद्धांत। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए बाधा का सिद्धांत दिया किसने है? वुडवर्थ व मूलर ने। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो वुडवर्थ व मूलर ने ये सिद्धांत दिया है बाधा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर आप रोज रेगुलर क्लास ले रहे हैं और कोई बाधा आ जाए, तो कहीं ना कहीं क्लास लेने से आप छूट जाएं, तो आपकी बाधा क्या कर रही है? रुकावट कर रही है किसमें? विस्मृति का हो गई ना स्टार्ट। स्मृति मतलब हमारी अच्छी रूटीन चल रहा था, या घर में कोई बाधा आ जाए, घर में कुछ झगड़ा हो जाए, ये बाधा ही तो, झगड़ा होना बाधा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बाधा है? कोई भी हो सकता है, कानूनी व्यवस्था के आधार पे। जैसे आप रास्ते में बाइक से आ रहे हैं और पुलिस वाले ने रोक लिया, रुको, कागज नहीं है, कागज दिखाओ, हेलमेट कहाँ है, आपका 1 घंटा लेट कर दिया, 1 घंटे में क्लास छूट गई, तो ये बाधा ही तो उत्पन्न कर रहे हैं, सारी चीजें ये बाधा है। तो बाधा क्या है? बाधा ही कहीं ना कहीं विस्मृति का एक, मेंटली हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। जैसे झगड़ा हो जाए किसी के घर में, किसी लड़की किसी लड़के के घर में झगड़ा हो जाए, और वो झगड़े के बाद स्कूल क्लास लेने आए या स्कूल पढ़ने आए, तो उसका माइंड उतना अच्छा काम, उसका मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, वो घर की वो टेंशन, उसके बाद उन्हें पढ़ने में मन, तो बाधा है ना ये। तो इसलिए अच्छा काम नहीं करेगी, माइंड उसका अच्छा काम नहीं करेगा। आगे आता है दमन का सिद्धांत। मेरी बात समझना यहाँ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। सबसे पहले दिया सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ देखिए दमन का मतलब ये है, अगर हम चीजें सीख रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं? दबा भी रहे हैं। मतलब वो निकालने किसी को बता नहीं रहे हैं, सहेली को बता देंगे वो होशियार हो जाएगी, वो कहीं ने पास हो जाएगी। मतलब हम ज्ञान जो ले रहे हैं उसको हम बता नहीं, दबा रहे हैं। और ध्यान रखना, अगर दबा रहेंगे तो वो दब जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे BSc MSc B.Ed M.Ed किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने 2-4 साल घर पे ऐसे ही रहे, कुछ ना किसी को पढ़ाया, नहीं कि अपने ज्ञान का यूज नहीं किया, 2-3 साल के बाद बिल्कुल जीरो हो गए। ये है ना, यही तो है ना, ये दमन का सिद्धांत का मतलब ये, जो चीज आपने ली है, आपके अंदर है, वो आप चीज निकालने का प्रयास करें, दबाए नहीं उसको। क्या है? बांटे। ज्ञान को जब बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आगे आता है अनाभ्यास का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है अनाभ्यास। एक अभ्यास होता है, एक अनाभ्यास होता है। ये दिया है थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस ने। ठीक है, थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस। ये अनाभ्यास का मतलब है कोई चीज जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, अनाभ्यास का मतलब अभ्यास ना करना। जब अभ्यास नहीं करेंगे तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कहते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अनाभ्यास का मतलब आ माने नहीं, अभ्यास माने हमने अभ्यास नहीं किया, किसी चीज का अभ्यास नहीं किया। भाई कंप्यूटर आप कितने भी बढ़िया सीखे हो, लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं करोगे, टाइपिंग करके आए, अभ्यास किया नहीं, क्या हुआ फायदा? आप यहाँ पढ़ के जा रहे हो, घर पे अभ्यास नहीं करोगे, 2 दिन तो याद रहेगी कि मेरी चीजें, अरे बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि अभ्यास मांगती है चीजें। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन उसके बाद भी आपको अभ्यास करना है। ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्मृति पर क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? वो किया है एबिंगहॉस ने। ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाए तो इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर आराम से लगा देना। तो स्मृति आपकी क्लियर हो गई, और विस्मृति। आपने 2 टॉपिक पढ़े, स्मृति और विस्मृति। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपके हो गए क्लियर। ठीक है।